नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। बीएससी बीएड थर्ड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है फिजिक्स का, सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसके स्टार्टिंग की जो 2 यूनिट हैं जो सॉलिड स्टेट के ब्रांच के अंदर आती हैं, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ पार्ट फर्स्ट के अंदर। आज मैं उसी पेपर फर्स्ट की सेकंड पार्ट की, यानी जो आगे की इलेक्ट्रॉनिक्स की 3 यूनिट है, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। मतलब अगर आप इन दोनों पार्ट्स को देख के और पूरा पेपर तैयार करते हैं, तो फिर आपका जो पेपर है, एग्ज़ाम पेपर है, वो पूरा अटैम्प्ट हो जाएगा। उसके अलावा आपको पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से करने हैं और यहाँ पर क्वेश्चंस को तैयार कैसे करना है, ये भी मैं आपको थोड़ी एडवाइस दूंगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक ज़रूर पहुंचाएं। आपके क्लासमेट जितने भी विद्यार्थी आपके क्लास में हैं, जिनसे आपका कांटेक्ट है, उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें सोशल मीडिया के माध्यम से, जिससे कि सभी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमेशा इसका जो बेनिफिट है आपको मिलता रहे। तो इसके अलावा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को हम ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि हमें पीडीएफ वगैरह मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर बीएससी बीएड थर्ड ईयर का जो पेपर फर्स्ट है, उसकी यूनिट नंबर 3, 4 और 5, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ। तो सेक्शन ए के अंदर, यानी जहाँ पे छोटे प्रश्न आते हैं 1-1 नंबर के, ये जो आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो स्पेशल एमजीएस यूनिवर्सिटी के लिए हैं, बीकानेर के लिए। बाकी टॉपिक्स हैं वो सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हों। सबसे पहले आता है दाता और ग्राही अशुद्धि। मतलब प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं कि जो डोनर और एक्सेप्टर अपनी जो इम्प्योरिटी हैं, अशुद्धियाँ हैं, वो कौन से तत्व होते हैं, या वो कौन कौन से होते हैं, उनके 2 नाम बताओ, उदाहरण दीजिए, या कौन से वर्ग की होती हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। पीएन डायोड समीकरण क्या है, डायरेक्ट समीकरण क्या होती है, जो 12वीं क्लास में भी आपने पढ़ी हैं, एक्सपोनेंशियल चरघातांक के रूप में होती हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर है, वो क्या होते हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। एन और पी टाइप के अंदर मेजोरिटी में कौन होते हैं, माइनॉरिटी में कौन होते हैं, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एक ट्रांजिस्टर के अंदर आता है लोड लाइन की अवधारणा। तो लोड लाइन क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, डिप्लेशन लेयर अक्षय परत किसे कहते हैं, जेनर डायोड किसे कहते हैं, जेनर डायोड की मतलब किस बाइसिंग के अंदर ये ऑपरेट होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन। इसी के साथ साथ टनल डायोड यानी सुरंग डायोड है, वो क्या है, एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड क्या है, उर्मिका गुणांक रिपल फैक्टर है, वो क्या होता है, दिष्ट कण की परिभाषा। इसके अलावा बीजेटी और यूजेटी के फुल फॉर्म में आ सकते हैं, या इनको आप थोड़ा परिभाषित करें, इस प्रकार से पूछ सकते हैं। बीजेटी को कहते हैं बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर, और यूजेटी को कहते हैं यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, यानी एकल ध्रुवी ट्रांजिस्टर। द्विध्रुवी के अंदर ये होता है, बीजेटी में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही आवेश वाहक का कार्य करते हैं, उस वजह से उसको बीजेटी बोला जाता है। और यूजेटी जो है उसमें यूनि जंक्शन मतलब एकल ध्रुवी होता है, या तो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे या उसमें होल होंगे, दोनों एक साथ नहीं पाए जाते, इसलिए उसको यूजेटी बोला जाता है। फिर एक अपने हाइब्रिड पैरामीटर आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रांजिस्टर के लिए। एच पैरामीटर, एच प्राचल उसे कहते हैं। फिर धारा लाभ होता है अपना एक कॉमन बेस में और कॉमन एमीटर में, जिसे अल्फा और बीटा से डिनोट किया जाता है। तो उसकी परिभाषा पूछ सकते हैं, या उनमें संबंध क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। हो सकता है बिल्कुल शॉर्ट में 1 नंबर में इस पर कोई न्यूमेरिकल भी आपको दे दिया जाए, जिसमें डायरेक्ट वैल्यू रख के और वैल्यूज फाइंड करनी हो। ऑपरेटिंग पॉइंट प्रचालन बिंदु क्या होता है, ये अपने लोड लाइन के अंदर ही इसी टॉपिक में आ जाएगा, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर स्थायित्व ट्रांजिस्टर में और स्थायित्व गुणांक होता है, वो क्या होता है, ये आपको नोट्स वगैरह के अंदर सभी चीज़ें प्रोवाइड हैं। फिर जेफैट और मोसफैट, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, या इनको परिभाषित करो, इसकी वजह से क्या है जेफैट मोसफैट। तो जेफैट की जो फुल फॉर्म है वो होती है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और मोसफैट की होती है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फिर एम्पलीफायर प्रवर्धक क्या होता है। फिर आगे जो अपना ऑपरेशन एम्पलीफायर वाली यूनिट है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर वाली, उसके अंदर CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, इसका फॉर्मूला या ये होता क्या है, इस प्रकार से टोटल इसका क्वेश्चन है वो आ सकता है।
ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्या कार्य है, कोई दो अनुप्रयोग आपसे पूछ सकते हैं सेक्शन ए के अंदर। भेद प्रवर्धक डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है, सुपर कंडक्टिविटी क्या है, अति चालकता की परिभाषा बताओ, क्रांतिक ताप क्या है, क्रांतिक ताप के अंदर आपको जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, माइसनर प्रभाव वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माइसनर प्रभाव सेक्शन बी में भी आ सकता है, और प्रारूप फर्स्ट और प्रारूप सेकंड सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इनकी तुलना सेक्शन बी में भी पूछी जा सकती हैं और सेक्शन ए में भी ये पूछे जा सकते हैं कि इनमें अंतर बताओ। फिर सोलर सेल की, जैसे सोलर सेल किस सिद्धांत पे कार्य करता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लें या डायग्राम पूछ लें, इस प्रकार से नॉर्मल क्वेश्चन जो है सेक्शन ए में आते हैं। और लास्ट में का प्रतिबाधा इम्पीडेंस क्या होती हैं, ये क्वेश्चन है वो इन 3 यूनिट से रहेंगे सेक्शन ए के लिए। अब हम नेक्स्ट सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में जैसे एक आपका आता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी, जो रेक्टिफिकेशन वाली अपनी यूनिट है उसमें आता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। पूर्ण तरंग दिष्टकारी के अंदर हमारे पास जैसे उर्मिका गुणांक वगैरह, दक्षता वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी को डिटेल से एक्सप्लेन करना है। और अर्धतरंग दिष्टकारी भी बिल्कुल इसी प्रकार का है, पूर्ण तरंग में दक्षता डबल हो जाती है, उर्मिका गुणांक कम हो जाता है, अर्धतरंग में उर्मिका गुणांक वो ज़्यादा होता है, दक्षता कम होती है। फिर जेनर डायोड जो होता है उसकी एक एप्लीकेशन है वोल्टता स्थायीकरण में, काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, हो सकता है अब की बार ये क्वेश्चन है वो आ जाए, इसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं। फिर ट्रांजिस्टर के अंदर कॉमन बेस और कॉमन एमीटर जो है उस विन्यास में, जैसे ये प्रवर्धक के रूप में कैसे कार्य करते हैं या इसकी क्या कार्य प्रणाली है, इसके निर्गत और निवेशी अभिलाक्षणी वक्र कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी जो पॉइंट है वो डिटेल से आपको इनको तैयार करना पड़ेगा। इनमें से कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अल्फा और बीटा में संबंध, अभी मैंने सेक्शन ए में भी क्वेश्चन बताया, ये वहाँ तो डायरेक्ट रिलेशन पूछ सकते हैं और यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करना, इस रिलेशन को फाइंड आउट करना आपसे पूछा जा सकता है। फिर लोड लाइन की अवधारणा को परिभाषित करो, समझाइए, इस प्रकार से सेक्शन बी में आ सकता है। मोसफेट के ऊपर क्वेश्चन सेक्शन बी में आ सकता है, जैसे मोसफेट की कार्य प्रणाली या मोसफेट की संरचना बताते हुए कार्य प्रणाली समझाओ, इस प्रकार से। या एन चैनल मोसफेट, पी चैनल मोसफेट में से कुछ एक पार्ट को पूछ सकते हैं, इस प्रकार से 3 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के गुणों की व्याख्या करो, इसमें 2 पार्ट होते हैं इसके, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, हो सकता है इसको सेक्शन बी में पूछें, हो सकता है सेक्शन सी में भी पूछ सकते हैं। फिर सोलर सेल है वो पिछली बार आया था सेक्शन सी में, हो सकता है अब की बार टिप्पणी इन पे आ जाए कि सोलर सेल पे, एलईडी पे, टनल डायोड पे टिप्पणी लिखो। 3 नंबर में नॉर्मल क्वेश्चन इन पे आ सकते हैं, मतलब एक एक के अंदर 3 पार्ट बना के दिए जा सकते हैं। और एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना आपसे पूछा जा सकता है। ये सेक्शन बी के लिए क्वेश्चन रहेंगे। और कुछ क्वेश्चन सेक्शन बी में मैंने आपको माइसनर प्रभाव और ये सुपर कनेक्टिंग ये जो टाइप्स हैं वहाँ से भी बताए हैं, तो वो भी ध्यान रखें। फिर अपना सेक्शन सी है, उसमें ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हैं, जो आ सकते हैं ज़्यादा, जिनकी संभावनाएं हैं वही टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी 2 यूनिट के अंदर भी मैंने ऊपर भी टॉपिक बताए थे, जैसे सॉलिड स्टेट में, तो वहाँ से भी क्वेश्चन है वो आने की संभावनाएं रहेंगी। तो आपको सेक्शन सी में 3 ही क्वेश्चन करने हैं पूरे पेपर से। तो अगर एक क्वेश्चन भी यहाँ से आ जाता है और 2 वहाँ से अगर आ जाते हैं यूनिट से, या एक वहाँ से 2 यहाँ से आ जाते हैं, तो भी आपका सेक्शन सी है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आरसी प्रवर्धक का पिछली बार भी सेक्शन सी में आया था और हो सकता है ये रिपीट हो जाए, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट और ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है। इसमें निम्न आवर्ती प्रास, उच्च आवर्ती प्रास और मध्य आवर्ती प्रास के अंतर्गत ये टॉपिक है वो कंप्लीट होता है हमारा। एक एम्पलीफायर है ये। और अगर इसमें किसी एक पर्टिकुलर आवर्ती के लिए पूछा जाए कि सिर्फ निम्न आवर्ती प्रास के अंदर इसको परिभाषित करें, तो वो सेक्शन बी में पूछ सकते हैं। जे फैट अब की बार पूरा आने की इसकी संभावना है टॉपिक की, क्योंकि मोसफेट पिछली बार सेक्शन सी में आया था, तो अगर वो रिपीट ना हो तो जे फैट आ सकता है, पक्का जे फैट आएगा, मुझे लगता है जे फैट आना चाहिए, जितना मेरा माइंड कहता है। और एमीटर फॉलोवर है वो सेक्शन सी में आने की संभावना इसमें बनती हैं। अगर जे फैट आएगा तो एमीटर फॉलोवर शायद ना आए, लेकिन एमीटर फॉलोवर है वो कॉमन कलेक्टर को ही कहते हैं, लेकिन उसकी विशेष प्रॉपर्टी के कारण उसे एमीटर फॉलोवर बोला जाता है, इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर ऑपरेशन एम्पलीफायर के अंदर जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इसके 2 टाइप हैं वो पूछ सकते हैं आपसे। या ऑपरेशन एम्पलीफायर की एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चलती हैं,
उसमें ऑपरेशन एम्पलीफायर का समाकलन के रूप में कैसे यूज होता है, समाकलक के रूप में और अवकलक के रूप में कैसे उपयोग होता है। ये क्वेश्चन आपको सेक्शन सी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाएँ। अब मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर सभी इंटीग्रेटेड क्लासेस के लिए फिजिक्स के पेपर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो आप जिस भी क्लास में पढ़ते हो, जो भी आपके लिंक में विद्यार्थी हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, सेकेंड ईयर का हो, थर्ड ईयर का हो या फोर्थ ईयर का हो, उन तक आप चैनल के माध्यम से वीडियो को शेयर करें, जिससे कि सभी को एग्ज़ाम से पहले फ़ायदा मिल सके और उनके भी अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।